हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आर्गुमेंट क्या है, मॉडुलस क्या है, कंजुगेट क्या है। आज हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे इस पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आयोटा बी, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा तरीका है, कल हम लोग बताए थे। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है। इसका ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा बी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को दिखाते हैं, प्लॉट करते हैं पॉइंट को। तो ये जो हमारा है वो रियल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। आप यहाँ पे देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो है हमारा मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ जेड है, और ये एंगल थीटा जो है यही हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड है। ये हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, और ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो हम आर्गुमेंट जेड क्या है कि हम बताए थे कि अगर हम ये कंसीडर कर लें, हम थोड़ा देर के समझने के लिए मान लें थोड़ा देर के लिए कि ये जो लाइन है मॉडुलस वाली लाइन, जिसको हम लोग मॉडुलस लाइन से बोलते हैं समझने के लिए, तो ये जो मॉडुलस लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये मॉडुलस जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही क्या है, आर्गुमेंट है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट निकालना, उसके बाद हमारे पास ए गिवन रहेगा, बी गिवन रहेगा, तो हम लोग यूज क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपन ए, और इसलिए हम और इस फॉर्मूला से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वह क्या होगा, वेरी करेगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये एंगल बनाया, जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल ये बनाएगा, जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल ये बनाएगा, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल ये बनाएगा। इसका मतलब ये है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन क्वाड्रेंट अलग अलग क्वाड्रेंट में होगा तो उसका वेरी करेगा आर्गुमेंट। तो हम लोग देखते हैं वो कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हम लोग ये निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप आर्गुमेंट जेड निकाल लेंगे। अब आप देखिए, अगर ये पी का पोजीशन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो देखिए यहाँ पे पी का पोजीशन यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो यहाँ देखिए ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो देखिए ये जो ए है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा बी जो है वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका जो पोजीशन हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा ए कॉमा माइनस ए कॉमा बी। और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका जो पोजीशन होगा, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये देखिए ए नेगेटिव है और ये बी क्या हो गया, माइनस बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बी ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे आया नेगेटिव, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा माइनस ए कॉमा माइनस बी हो जाएगा। और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए कॉमा बी, मतलब ए पॉजिटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा। और जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो हो जाएगा माइनस ए कॉमा बी, क्योंकि ए जो है वो इस डायरेक्शन में है तो ए नेगेटिव हो गया साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और ये बी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ए हमारा नेगेटिव हो गया और बी हमारा नेगेटिव हो गया, तो माइनस ए कॉमा माइनस बी से आप 10th में पढ़े हैं, साइन कन्वेंशन आपको पता है, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर हुआ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये तो हम लोग ने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जेड का वैल्यू हुआ वो ए प्लस आयोटा बी हुआ। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए माइनस आयोटा बी हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया माइनस ए प्लस आयोटा बी,
और यहाँ पे हमारा हो गया माइनस जेड क्या हो गया माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो ये चीज पहले आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखिए हम आपको क्या बताया था, डिफिनेशन क्या दी थी कि मॉडुलस जो लाइन है, जो ये मॉडुलस जो शो कर रहा है जो लाइन, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही आर्गुमेंट होता है। तो थोड़ी देर के लिए एब्सोल्युटली देखें, ये थीटा है, ये भी क्या होगा थीटा होगा, ये भी क्या होगा थीटा होगा, ये भी क्या होगा थीटा होगा। तो ये जो लाइन है आप देख लीजिए यहाँ पे, ये समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समझ गए तो फिर आपसे कोई गलती आगे नहीं होगी, बहुत ही बेसिक चीज है ये। यहाँ पे देखिए ये जो मॉडुलस जो लाइन जो मॉडुलस को शो कर रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, देखिए थीटा बना रहा है। फिर यहाँ आप देखिए ये जो मॉडुलस को शो कर रहा है ये लाइन ओपी, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, इतना बड़ा एंगल बना रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बना रहा है। फिर देखिए यहाँ जब आगे आएंगे देखिए क्या बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। फिगर को देखिए आप बोर्ड पे। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम आर्गुमेंट जेड का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a से हम लोग निकाल लेंगे। तो दो स्टेप है जो आपको याद रखना है। देखिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। हम साइन पे नहीं जा रहे हैं, एंगल पे इधर जाएगा माइनस थीटा है, इधर प्लस पे नहीं जा रहे हैं। एब्सोल्युटली ये क्या है, ये भी थीटा है, ये भी क्या है थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी क्या है थीटा है। क्योंकि ए और बी तो ए और बी का तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिटा दें, जगह नहीं है। तो दो स्टेप याद रखिए। फर्स्ट स्टेप में याद क्या रखिए कि सबसे पहले हम टेन थीटा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन टेन थीटा निकाल लेंगे हम, और टेन थीटा में बी और ए को पॉजिटिव लेते हुए निकालेंगे, चाहे इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे बी और ए का। तो ये हमारा जो थीटा होगा ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। थीटा हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये देखिए 0 से 90 के बीच है, तो ये थीटा हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो हम थीटा निकाल लेंगे पहले। उसके बाद देखिए अब हमको देखना है कि जेड का पोजीशन कहां है, किस क्वाड्रेंट में है जेड। जेड हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल बन रहा है कितना थीटा, यही आर्गुमेंट जेड है। तो जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू होगा वो थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है यहाँ पे इस जगह पे, तो देखिए यहाँ पे जब आएगा, ये जब यहाँ पे आएगा तो हमारा जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा। ये पूरा कितना होता है 180, इसमें से ये थीटा क्या होगा घट जाएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा ये एंगल बनेगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड हो जाएगा हमारा कितना पाई माइनस थीटा। इस बात को समझिए आप। यहाँ देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम हैं यहाँ पे तो एंगल हमारा एक्स एक्सिस ये बन रहा है और ये पूरा कितना है 180, उसमें से थीटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट जेड का वैल्यू आया वो हमारा हो गया पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यही जो मॉडुलस को शो कर रहा है ये लाइन जब यहाँ पे आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखिए जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं यहाँ पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है पूरा, मतलब 180 से आगे जा रहा है, 180 प्लस थीटा हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक वो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल बन रहा है। इसका मतलब है जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है हमारा पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब चले आइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये जो मॉडुलस को शो कर रहा है ये लाइन, ये जब लाइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ध्यान दीजिए एंगल हमारा बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये हुआ 180, ये हुआ पूरा 180, ये हो गया 280, सॉरी 180 180 360 हो गया। 360 में ये क्या होगा हट जाएगा, हमारा पूरा 360 का ये एंगल है उसमें से ये थीटा घट जाएगा। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया किसका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड का।
तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू हो गया वो हमारा हो गया 2 पाई माइनस थीटा। यही वेरिएशन है, अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएशन हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फेयर फिगर बनाते हैं, यहाँ थोड़ा गंदा हो गया है, उसको आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम इसको बिता रहे हैं अभी। अब इसको अलग अलग क्वाड्रेंट में हम समझते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा समझना मेरे लिए। ये हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी का पोजीशन यहाँ आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब पी का पोजीशन यहाँ आएगा, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही होगा आर्गुमेंट जेड, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ देखिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप बनाएंगे तो ये पी का पोजीशन यहाँ पे होगा, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये चूंकि थीटा था तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल तो ये है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो यहां से यहां तक बनेगा, देख लीजिए आप, ये यहां से यहां तक बनेगा। ये थीटा था, यहां से यहां तक जब एंगल जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, पाई, और ये जुड़ गया कितना, थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। और देखिए यहाँ पे ये जो मेजरमेंट हम लेंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके हम यहां तक लेंगे, तो ये पूरा का जो पूरा वैल्यू होगा वो 360 में से ये थीटा घट जाएगा, तो ये एंगल निकलेगा। यही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है, यही हमारा आर्गुमेंट जेड है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। ये वैल्यू होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड का आर्गुमेंट का यही वैल्यू है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसमें दो चीजें हैं। पहली बात आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने एंगल निकाला है सब क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये भी क्या है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये भी हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से चारों क्वाड्रेंट में हमने जो मेजरमेंट ऑफ एंगल लिया है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। अब इसमें एक चीज और आता है कि हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या है, और यहाँ पे हम लोग क्या किया, 0 से 2 पाई के बीच एंगल है। ये जितना भी एंगल आप देख रहे हैं ये 0 से 2 पाई के बीच हमने एंगल लिया है। ये जो थीटा, ये जो आर्गुमेंट जेड हमारा है वो कहाँ से, 0 से 2 पाई के बीच है। अब जब प्रिंसिपल वैल्यू हम लेंगे तो उसको आप लोग ऐसे समझिए कि न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू जो है वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। अब जैसे देखिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप आते हैं तो अगर हम इस एंगल को मेजर करें तो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक इधर से मेजर करेंगे थीटा, और इधर से मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा। तो इस दोनों एंगल में जो न्यूमेरिकली लिस्ट है वो छोटा सा ये है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए, इधर से आप ये बड़ा एंगल बना इधर से, ठीक है, और इधर से बनेगा तो ये वाला एंगल बनेगा। तो इस दोनों में छोटा कौन सा एंगल है, ये छोटा एंगल दिख रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू देता है आर्गुमेंट का, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसको समझना है। इसको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे ये जो मॉडुलस लाइन है, इसमें अगर इधर से मेजर करते हैं तो ये बड़ा एंगल बनता है, और अगर इधर से मेजर आप करते हैं तो छोटा एंगल बनता है। तो इस दोनों में ये छोटा वाला एंगल है, तो ये जो छोटा वाला एंगल हम मेजर करेंगे वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सारे को एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ये मेजरमेंट बड़ा है और ये मेजरमेंट इधर से कर लेते हैं तो वो छोटा हो जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब इधर से देखिए आप, अगर हम इस एंगल को मेजर कर रहे हैं इधर से तो ये हमारा हो जाएगा कितना, बड़ा एंगल हो जाएगा। इधर से क्या होगा, छोटा हो रहा है,
तो जो छोटा वाला वैल्यू है वही क्या कर देता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। हम आगे इसको चर्चा करेंगे, पहले इसको मिटा दें। एक हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे इस बार प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का साथ साथ चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिए हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट में हमने पूरा स्टेप आपको हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, उसका एक्यूट वैल्यू निकालेंगे। पहला स्टेप ये होगा हमारा, पहला स्टेप ये होगा। फिर स्टेप टू क्या होगा, हम फाइंड करेंगे कि जेड किस क्वाड्रेंट में है, जेड हमारा क्या है, किस क्वाड्रेंट। हम एक चार्ट बना देते हैं यहाँ पे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑर्डर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है कि जेड हमारा क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है, ए कॉमा बी, दैट इज ये ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्या है, क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट दिखा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ देखिए आप, सेकंड ये ए बी हुआ, ये क्या हुआ, माइनस ए बी, मतलब ये क्या हो गया, माइनस ए प्लस आयोटा बी। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या है, पाई माइनस थीटा है। ठीक है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है तो क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी, इसका ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस ए माइनस आयोटा बी। इट मीन्स क्या, ये पाई प्लस थीटा। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पे देखिए आप, ये इतना बड़ा एंगल हुआ, मतलब दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस ए माइनस आयोटा बी, तब ये एंगल हो गया हमारा 2 पाई माइनस थीटा। अभी आपको हम बताए एक चीज का चर्चा करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। आप सीधा जानिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जो होगा हमेशा वो माइनस पाई से पाई के बीच हम लेंगे इसको। तो कैसे लेंगे, देखिए अभी आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, यही न्यूमेरिकल लिस्ट वैल्यू है, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये एंगल जो है न्यूमेरिकली इधर से नापेंगे तो बड़ा होगा, इधर से न्यूमेरिकली लिस्ट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा ही रह जाएगा। हाँ, अंतर कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस पे ध्यान देना है। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वेरिएशन आएगा उसको हम लोग चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा। इसको समझना है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये मॉडुलस को जो रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन है, अगर हम इधर से मेजर करते हैं तो वो हमारा पाई प्लस थीटा हो जाता है, और अगर इधर से मेजर करेंगे तो देखिए कितना होगा ये। तो सीधी सी बात है, इसको अगर हम इस लाइन को हम यहाँ पे दिखाएं तो आप देखिए जितना बड़ा एंगल ये है उतना ही बड़ा एंगल ये है। आप देखिए यहाँ पे फर्क क्या है ना, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में लिए हैं और इसको हम लोग क्या लिए हैं, क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे थे तो इसका वैल्यू हमारा कितना था, पाई माइनस थीटा। अब इसी को जब क्लॉकवाइज में हम मेजर करेंगे, इधर से मेजर करेंगे तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन में इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब माइनस पाई माइनस थीटा, दैट इज कितना हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो इधर से हम वैल्यू लेते हैं वो पाई प्लस थीटा है, और नीचे ये जो हम वैल्यू लेते हैं तो कितना हमारा कितना होता है हमारा, थीटा माइनस पाई। ये हमारा हो गया थीटा माइनस पाई, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। अब चले आइए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑब्वियस सी बात है, फिगर देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज जो बहुत बड़ा मेजरमेंट आता है, अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये छोटा मेजरमेंट आता है। आप देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो जब एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे तो क्या लेते थे, थीटा।
और जब हम क्लॉकवाइज लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू थीटा ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी, कितना हो जाएगा ये माइनस थीटा, ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस थीटा। इस तरह से एक पूरा चार्ट आपके सामने है, इसको आप बढ़िया से देख लेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्गुमेंट जेड। तो इस तरह से हम लोग आर्गुमेंट जेड का मेजरमेंट करते हैं, आर्गुमेंट जेड निकालते हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कैसे इसको हम निकालेंगे। चलिए, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। -1 प्लस √3 आयोटा बी, √3 प्लस √3 आयोटा सी, √3 माइनस आयोटा डी, -√3 माइनस आयोटा। ये चार हम अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। ये इससे आप क्या होगा कि एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे आर्गुमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। हम आपको एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो पहली बात देखिए, आपको आर्गुमेंट निकालने के 2 स्टेप बताए हैं। तो पहला स्टेप क्या बताया आपको? पहला स्टेप तो सीधा बताया कि आपको टेन थीटा लेना है। आप तो हम चलिए ए बना रहे हैं, ये देखिए कितना है, जेड कितना दिया हुआ हमारा -1 प्लस √3 आयोटा। तो ए हमारा कितना है -1 है, बी हमारा कितना है देखिए √3 है। ए और बी हमको मालूम हो गया। तो टेन थीटा अभी हम क्या बताए थे आपको, टेन थीटा क्या होता है b/a। यहाँ देखिए b कितना है √3 है, बाई कितना हुआ -1, एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर निकल कितना हुआ √3 हो गया। अब टेन थीटा का √3, थीटा कौन सा वैल्यू देता है √3? तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री होता है, वो कितना होता है √3। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हमारा आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग रेडियन मेजरमेंट में क्या लिखते हैं π/3। 60 डिग्री को हम लोग रेडियन मेजरमेंट में क्या लिखते हैं π/3। तो हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमको देखना है कि जेड हमारा किस क्वाड्रेंट में है, जेड हमारा किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए ए नेगेटिव है और बी क्या है पॉजिटिव है। ये आपको 10th क्लास की चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड लाई करता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास पूरा चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में देखिए जब जेड लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट जेड का वैल्यू कितना होता है, आर्गुमेंट जेड का वैल्यू कितना होता है, वो होता है हमारा, देख लीजिए आप π-θ। तो इसका मतलब π-π/3, इसका मतलब कितना हो गया 3π में से पाया गया 2π/3। ये हमारा आर्गुमेंट जेड का वैल्यू हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकाल के जेड का पोजीशन देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, और जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड का वैल्यू क्या है ये आपको चार्ट में आप देख लेंगे, चार्ट में दिया हुआ है, इस चार्ट से हम लोग निकाल लेंगे। सिंपली आपके दिमाग में ये चीज एकदम आ जाना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होना है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा π-θ होना है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है π+θ होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 2π-θ होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसके जगह पे एक और वैल्यू होता है, वो कितना होता है θ-π, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं पीवी, और इसकी जगह पे एक वैल्यू क्या होता है -θ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है ये, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है ये। अब आइए देखिए बी, अब सीधा सा बात है जेड इस पर कितना दिया हुआ है √3 माइनस √3 प्लस √3 आयोटा। ए हमारा कितना दिया हुआ है √3, बी हमारा कितना दिया हुआ है √3। जब आप टेन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा b/a, मतलब √3/√3, सीधा सीधा वैल्यू आया 1। टेन थीटा का 1 वैल्यू किसका होता है, टेन थीटा का 1 वैल्यू होता है 45 डिग्री का, जिसका मतलब थीटा हमारा कितना हो गया 45 डिग्री। रेडियन मेजरमेंट क्या लिखेंगे हम लोग π/4, थीटा हमारा कितना हो गया π/4। अब आइए यहाँ पे देखिए
कि ये देखिए ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आर्गुमेंट जेड का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि जेड लाई करता है कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जेड कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ओनली थीटा होगा। इसका मतलब π/4 ही इसका रियल वैल्यू होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड का। क्लियर। अब देखिए, ठीक है, अब क्या है कि ये इस तरह ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। इस तरह से आप हम लोग आर्गुमेंट जेड को निकालना सीख गए। ठीक है, आर्गुमेंट जेड जब आप निकालना सीख गए तो नेक्स्ट आगे जो है हम लोग बताएंगे क्या, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, 3 है, यहाँ पे क्या है, ए हमारा कितना है, √3 है, बी हमारा कितना है, -1 है, tan थीटा हमारा कितना निकलेगा बताइए, b/a। इसका मतलब क्या हो गया, √3/-1, ये कितना हो गया, √3। अब बताइए, सॉरी बी हमारा -1, ये हमारा कितना है, √3, ये हमारा हो गया 1/√3। तो 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री में, तो थीटा हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, π/6। ठीक है, और ये देखिए तो किस क्वाड्रेंट में है, एकदम याद रहना चाहिए ये सब चीज आपको, प्लस माइनस है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जेड कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आर्गुमेंट जेड जो होता है हमारा वो कितना होता है 2π थीटा, और नहीं तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इसका, प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है -थीटा। तो यहाँ पे 2π π/6, इसका मतलब हुआ 11π/6, और ये कितना हो गया सीधा -π/6। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, और ये हमारा आर्गुमेंट जेड का वैल्यू होगा। इस तरह से हम लोग आर्गुमेंट जेड को फाइंड कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि जब तक आप आर्गुमेंट जेड को नहीं निकाल पाएंगे तो आगे जब जेईई मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। अभी जो भी हम लोग कॉन्टेंट्स दे रहे हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग IIT जेईई के लिए जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें और डेप्थ में हम लोग जाएंगे। ये स्पेशली 11th के बच्चों के लिए है जो लर्नर्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, कल फिर हम लोग मिलते हैं।